हेलो एवरीवन। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल डियर हर सर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का ये सब्जेक्ट है सेमेस्टर सेकंड में। तो सेमेस्टर सेकंड का ये पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आज हम एग्ज़ाम में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चैनल से ज़रूर जुड़ जाना और चैनल को लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, और साथ ही साथ लास्ट में एक कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको ये वीडियो कितनी ज़्यादा यूज़फुल लगी है। और जो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है वो अटेंडेंस ज़रूर दे देना कमेंट बॉक्स में कि आपको अगला सब्जेक्ट कौन सा, डिसिप्लिन में आपका अगला सब्जेक्ट कौन सा है और आपको कौन सी वीडियो चाहिए। तो आपको बता दूं, आपके जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ये जो सब्जेक्ट है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का है, तो इसका पर्सपेक्टिव यानी कि इसका थीम ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि लोक प्रशासन है। तो इसके ही बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे पूरी वीडियो में। तो एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे पिछले ईयर यानी कि 2022 में, तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कर देनी है, क्योंकि 100% चांसेस है कि क्वेश्चन इसमें से ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बता दूं, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा उठा के आपके एग्ज़ाम में कि लोक प्रशासन क्या है और लोक तथा निजी प्रशासन के बीच को अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसके आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या बनता है। तो मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही सिद्धांत की योगदान की विवेचना कीजिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पहला तो करना ही करना है आपको, साथ ही साथ इसको भी करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हर्बर्ट साइमन में तार्किक निर्वचन सिद्धांत की परीक्षण कीजिए। लोक नीति को परिभाषित कीजिए और लोक नीति के निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। तो लोक नीति क्या है आपको इसमें बताना है और लोक नीति के जो निर्माण कार्यान्वयन प्रक्रिया है उसका परीक्षण करना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। और साथ ही साथ और भी देख लेते हैं हम। विकास प्रशासन क्या है, उसके जो मुख्य तत्व है आपको ये बताना है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नव लोक प्रशासन के मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो ये सभी आपके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। लोक प्रशासन के विकास में कौटिल्य का योगदान का संक्षेप में परीक्षण कीजिए। एक ये हो गया आपका लोक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांतों की क्या है, आपको उसकी विवेचना करनी है और प्रशासन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा आपको ये बताना है। पहले आपको लोक प्रशासन के जो प्रमुख सिद्धांत है वो बताने हैं और प्रशासन पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है वो आपको बताना है। संक्षेप में लोक प्रशासन के विकास का अनुरेखण कीजिए और समकालीन समय में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हार्टोन प्रयोगों के विशेष संदर्भ में मानव संबंध सिद्धांत की आपको क्या करना है, व्याख्या करनी है। मैक्स वेबर के नौकरशाही के वैधानिक तर्क संगत उपगमों पर विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण के युग में ध्यान नेटवर्क गवर्नेंस पर अधिक और सरकार पर कम टिप्पणी कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें कोई सा भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, सब इनडायरेक्ट पूछे गए, यानी कि आपके क्वेश्चन को थोड़ी बढ़ा चढ़ा के आपसे पूछा गया है। अब बात करें आगे की, तो लोक प्रशासन पर नारीवादी परिप्रेक्ष्य के समावेशिता की किस में योगदान दिया गया है, व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित में से दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। पहला आपका सार्वजनिक निजी विभेद, तो आप सभी को प्रैक्टिस करके जाना। वैज्ञानिक प्रबंधन, क्योंकि मैंने सभी लिख दिया है आपके लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इनमें से कुछ भी आ सकता है। नई लोक सेवा सुशासन, तो सुशासन का जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। लोक और निजी प्रशासन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन से बनता है। मानसिक क्रांति, नीति निर्माण आपका
हो गया, और नवलोकन प्रबंधन हो गया, राजनीति प्रशासन द्वितीय विभाजन हो गया, पोस्ट कोड हो गया आपका, और साथ ही साथ हर्बर्ट साइमन फॉन्सीगत और तर्क आपके तर्ककर्ता की अवधारणा हो गई, नवीन लोक प्रशासन हो गया आपका। तो ये थे कुछ शॉर्ट नोट। अब बात करते हैं आगे की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? तो ये सिंपल है आपका। लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आखिर होता क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एक जो प्रशासन है, एक विधानशाला है आपकी। विधानशाला के रूप में लोक प्रशासन की प्रकृति और प्रासंगिकता की आपको चर्चा करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक प्रशासन का नारीवादी दृष्टिकोण के ने प्रशासन की व्यापक समझ में योगदान दिया, विस्तार पूर्वक चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। सुशासन तो आएगा ही आएगा, लोक प्रशासन से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। सुशासन से आप क्या अभिप्राय है? इसकी मुख्य विशेषताओं की आप चर्चा कीजिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से कर लेना। सुशासन से आपका क्या अभिप्राय है और इसकी मुख्य विशेषता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन, लोक प्रशासन का अर्थ। तो ये रिपीटेड हो गया है। लोक प्रशासन का अर्थ, आधुनिक लोक प्रशासन की सैद्धांतिक यात्रा का वर्णन करें। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा गया है इसमें, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है? इसके मुख्य सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये। प्रशासन के वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। तो ये क्वेश्चन बन गया। एक और आपका, हार्थोन प्रयोगों के विशेष संदर्भ में एल्टन मैचो के मानव संबंध सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अथवा करके आपको ऐसे दे सकते हैं, एल्टन मैचो के मानव संबंध सिद्धांत की संक्षेप में परीक्षण कीजिए। जो जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इनको कर लिया तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते ही हैं। अब मैं आगे बढ़ा देता हूँ, आपको आगे क्या क्या क्वेश्चन है बता देता हूँ, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस ईजिली कर ले। विकासशील समाजों के लिए विकासशील समाजों के लिए रिस्क के परिस्थितिकी उपागमों का परीक्षण कीजिए। इसे अथवा करके लोक प्रशासन से को समझने में इस रिस्क को परिभाषित परिस्थिति मॉडल ने सारभूत योगदान दिया, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अथवा करके से एक और तरीके से दे रखा है, विकासशील जो देश है आपके, विकासशील देशों के लिए रिस्क ने परिस्थिति की परिप्रेक्ष्य का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। नवलोकन प्रबंधन क्या है? नवलोकन प्रबंधन के सिद्धांतों की उल्लेख करें। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। अगला हम बढ़ते हैं, नवीन लोक प्रबंधन, इसे अथवा में दे रखा है और करके नवलोकन वाले को। नवीन लोक प्रबंधन की सामान्य विशेषता क्या है और इसके बारे में कार्यान्वयन क्या कठिनाई है? तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट है। सुशासन तो आता ही आता है, सुशासन से आप क्या अभिप्राय है ये कर लेना। सुशासन की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। अथवा समकालीन समय में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसके विविध सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। आठवां है आपका लोक, ये तो इम्पोर्टेंट है आपका। आठवां है आपका लोक प्रशासन के नारीवादी सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। लोक प्रशासन नारीवादी परिप्रेक्ष्य एक आलोचनात्मक निबंध कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे देखते हैं हम, भारत में स्थानीय स्वशासन में महिलाओं का भूमिका बताइए। भूमिका समझाइए। तो आपको महिलाओं की भूमिका समझानी है स्थानीय स्वशासन में। तो इम्पोर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस है। प्रशासन में जेंडर के अर्थ को समझाते हुए इसके मानदंडों के दो प्रकार के संक्षेप में विवेचन कीजिए। तो उसके मानदंडों के जो आपका प्रकार है उसके संक्षेप में आपको विश्लेषण करना है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित अब शॉर्ट नोट हम देख लेते हैं। हम शॉर्ट नोट में आपका क्या क्या है। तो पहले मैंने आपको कुछ शॉर्ट नोट दिखलाए थे, अब दिखला रहा हूँ। नौकरशाही पर मैक्स वेयर के विचार, निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत, नेटवर्क शासन, डिजिटल शासन। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी होगी। तो चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को, और प्यारे से कमेंट कर देना कि आपको कितनी वीडियो हेल्पफुल लगी है, क्योंकि स्टूडेंट वीडियो देख लेते हैं और लाइक्स नहीं करते। तो ये बात आपकी गलत है गाइस।
तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कौन से सब्जेक्ट की अलग वीडियो चाहिए आगे तो मुझे बता देना, तो मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना अगर इस चैनल में नए आए हो, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और हम मिलते हैं आगे और भी नई वीडियो के साथ।